दुनिया है रोज की, दुनिया है रोज की, दुनिया है रोज की, दुनिया है रोज की। चला चली का मेला है, चला चली का मेला है, चला चली का मेला है, चला चली का मेला है। दुनिया है रोज की, दुनिया है रोज की, दुनिया है रोज की, दुनिया है रोज की। चला चली का मेला है, चला चली का मेला है, सबसे भला अकेला है, सबसे भला अकेला है, सबसे भला अकेला है, सबसे भला अकेला है। दुनिया दो रोज की, दुनिया है रोज की, दुनिया है दो रोज की, दुनिया है रोज की। चला चली का मेला है, 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 सबसे भला अकेला है, सबसे भला अकेला है, सबसे भला अकेला है, सबसे भला अकेला है। दुनिया है दो रोज की, दुनिया है रोज की, दुनिया है दो रोज की, दुनिया है रोज की, दुनिया है दो रोज की, दुनिया है रोज की। चलो आओ धीरे धीरे बच्चों, धीरे से निकल जाओ, जल्दी से समय हो रहा, धीरे से चले आओ, कल चारों तरफ के रास्ते खुल जाएंगे पूरे। ये सारा का सारा विस्तार इस देश में उस माया ने मन का किया। माया को संपूर्ण अधिकार इस देश में, स्वर्ग में, वैकुंठ में, ईश्वर के लोक और ब्रह्म के लोक में पूरा दे दिया गया कि जितने भी जीव यहाँ से जाएं, इन सबको वहां फंसा करके रखा जाए। जय गुरुदेव। और मन माया के हाथ में, और सारा जगत का विस्तार ये सब मन का। और मन ने अपना आपा इंद्रियों के घाट पर बैठकर ऐसा जोर शोर से बना रखा है, और इंद्रियों के घाट पर बैठकर जो इंद्रियों के द्वारा जो इसने क्षणिक आनंद लिया, उस क्षणिक आनंद का ये इतना भोगी और रोगी बन गया कि बिना महापुरुषों, बिना सुरत शब्द अभ्यासी उन संतों के ये मन इंद्रियों के भोगों को कभी भी नहीं त्याग सकता। जब मन के ऊपर जोर का दबाव पड़ता है कि हे मन, तू इंद्रियों के भोगों में भोग भोगे और इनमें फंस गया, तो तू बड़ा जलील, बड़ा
बेइज्जत हो गया। तेरे देश का, तेरे घर का इतना जबरदस्त आनंद जो किताबों में नहीं लिखा जाता। जब महापुरुषों ने इस मन को होश धराया, इस मन के वास्तविक अस्थायी आनंद का, तो यही मन जब वैराग में, जब त्याग में और तिरस्कार में और सेवा में और अपमान में और सम्मान में जब ये आता है, तो अपनी वास्तविक गति और योग को जब ये प्राप्त करता है, तो यही मन जो आज मनुष्य रूपी मकान पर बैठकर जिसकी इतनी बड़ी दुर्दशा, उसी मन को लोगों ने कहा तुम राम हो, तुम कृष्ण हो, तुम मोहम्मद हो, और तुम ईसा हो, और तुम मूसा हो। अगर मन के घाट को इंद्रियों से ऊपर न इसने बदल दिया होता, तो किनके द्वारा? मुर्शिद और गुरुओं के द्वारा। बिना मुर्शिद और गुरुओं के ये मन अपना इंद्रियों का घाट बदल नहीं सकता। इसलिए हम सब जीवों के ऊपर उस परमपिता परमात्मा की, जो सारे जीवों का वो मालिक, पिता, स्वामी, माता है, वो महापुरुषों, संतों को भेजकर और अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी सहायता उन दुर्बल और कमजोर मन और सूरत, ये दोनों को वो हमेशा समय समय पर प्रभु संतों के द्वारा दिलाता रहा। और जब संतों से ये दया, शक्ति, ज्ञान और प्रेम जब मिला, तो मानव के हर काम, हर विचार, हर भाव, आंख और कान, जबान, सबका परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन से कभी किसी अवस्था में लोग भक्त कहलाए, किसी अवस्था में साधक कहलाए, किसी अवस्था में सिद्ध कहलाए, और किसी अवस्था में ऋषि मुनि कहलाए, किसी अवस्था में ज्ञानी कहलाए, तत्वदर्शी कहलाए, ब्रह्मवेत्ता कहलाए, समदर्शी कहलाए, और कोई अवस्था ऐसी आ गई कि स्वयं मालिक कहलाया। यह गोचर एक शक्ति, उसका ज्ञान, और ज्ञान का रास्ता, ज्ञान का स्थान, ज्ञान के मंडल, ज्ञान के देश अलग अलग, अपने अपने मंडल और अपने अपने देश में जिसको जितना ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आगे कोई कुछ कह नहीं सकता, उतना ही कहेगा। लेकिन जो देखेगा जिस मंडल में, उतना भी नहीं कह सकेगा। संतों और महात्माओं ने उस ज्ञान और आनंद, उस शक्ति और प्रेम की केवल व्याख्या करके इतना छोड़ दिया कि मृतलोक स्थान पर अर्वचनीय, किताबों में आ नहीं सकता, जबान से कहा नहीं जा सकता। वहां के पूरे ज्ञान का विकास यहां हो नहीं सकता। मृतलोक का ज्ञान जितना उतना, और वो पूरा है नहीं। मृतलोक का ज्ञान अधूरा है, और आत्मा का ज्ञान भी अधूरा, और ईश्वर का दर्शन भी अधूरा,
और ब्रह्म का भी दर्शन अधूरा। तो जो जो जिस अवस्था में जितनी उच्च कोट पर पहुंचा उतना ही उन्होंने अपना अपना अपनी अपनी एक किताबों के शब्द नाम रख दिए, उन्होंने उसको वर्णन कर दिया। लेकिन अनामी पुरुष ने, उस सत्पुरुष ने जो रचना सब मंडलों की उन मंडलों की रचना में सत्य देश का पूरा नक्शा और उसके नाम रख दिए। इसलिए अपने लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि वास्तव में सत्य देश कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, ये अपने को पता नहीं चलता। पूरे महात्माओं की, जो महात्माओं ने व्याख्या की है कि उनकी जरूरत और तलाश और आवश्यकता क्यों है कि जब पूरा मिलेगा तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा, उसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अधूरा मिल गया तो पूरे पर नहीं ले जा सके। हम लोगों को धीरे धीरे ये एक साधारण शब्दों में ये संदेश सुनने को हमको मिला और धीरे धीरे सुनते सुनते जब हम लोगों ने अपनी बुद्धि को थोड़ा साफ निर्मल रगड़ करके किया, हाथ और पैर गलाए, मन को भी घोटा और धीरे धीरे करते जब पवित्रता आई तो कुछ समझ में आने लगा। अभी आप अपने को पूरा मत समझे, अपने को साधक समझे, अपने को रागी समझे, अपने को अधूरा समझे और अपना काम चलने का है, चलते चलो। जो आपको निशाना, स्थान, रूप और नाम, उसका भेद जो आपको बताया गया, उस पर पूरा अपना लक्ष्य बनाकर रखो और साधक की तरह से रास्ते का साधन करके चलो। धीरे धीरे सब मंजिलें अपने आप कदम उठाते चलोगे और तय होती चलेंगी। दोनों आंखों के पीछे सूरत बैठी हुई है, उसे कुछ जनाने की जरूरत नहीं, केवल एक पलटा उसे देना है। जो उसकी आंख नीचे, कान नीचे, उस पर मैले गंदे हो गए, उस पर पूरा कचरा पड़ गया, पहले उसको साफ कराओ। जब साफ हो जाए तो उसको उलट दो, उस पर जो गंदगी हो उस पर रगड़ा मारो तो चमक पैदा हो जाए, उसमें अपने आप का रूप दिखाई दे, साक्षात्कार हो। जब तक अपने सूरत का दर्पण सामने नहीं आता तब तक सूरत का रूप किस चीज में देखोगे? दर्पण होगा तो दिखाई देगा। दर्पण बहुत दूर है, आंख नीचे, दर्पण ऊपर। महात्मा कहते हैं कि आंख नीचे उसको करो साफ, फिर ऊपर करो, ऊपर जो गंदगी उसको भी साफ करो। दर्पण सामने अपना रूप देखो, जब आप रूप देखोगे तब होश आ जाएगा, जाग जाओगे। चेतन रूप विचारो अपना, तब आपको ये मालूम होगा कि मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, मैं कोई हीरे जवाहरात नहीं, कोई जल नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई आकाश नहीं। अपना चेतन रूप ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में किस तरह से जड़ चेतन गांठ में बन गई। वो 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 8 तत्वों की गांठ में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इनके साथ इसकी गांठ बंधी हुई है। इन 8 तत्वों की यानी 3 गुण और 5 तत्व, इनकी गांठ से बिना संतों के
इस सूरज को, जीवात्मा को कोई भी नहीं खोल सकता। उनको मालूम है कि 5 तत्वों और 3 गुणों से सूरज इन गांठों से कैसे खोली जाएगी, कैसे निकलेगी, ये उनको उसकी जुक्ति, उसका भेद, उसका रहस्य सब कुछ मालूम है और वही इसको खोलना जानते हैं और कोई नहीं खोल सकता। किताबें आप कितनी पढ़ो, उससे कुछ नहीं। बहुत पढ़ के चले गए, मर गए, कुछ पता नहीं, पढ़ते रहे, हैरान हो गए, परेशान हो गए, समय खो दिया, सब कुछ किया है। किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने आप को जगा लो, इसी से सब कुछ मिल जाएगा। बाबा जी ने आपको यही धीरे समझाया, कुछ मत करो, अपने आप को जगाओ। दरवाजा तुम्हारे पास, चीज तुम्हारे पास, खजाना तुम्हारे पास, सूरज तुम्हारे पास, और फिर मन तुम्हारे पास और नाम परमात्मा का तुम्हारे पास। लेकिन दरवाजे पर मारो रगड़ और दरवाजा जाए खुल, तब भेद सबका सब आपके सामने प्रकट हो जाए। जब तक ये काम हम लोग नहीं करना समझते, तब तक हम लोग अपनी जीवात्मा और प्रभु की सत्ता से अरबों खरबों मील नहीं कोस दूर है, उसका आभास भी हमको नहीं मिल सकता। इसलिए हम लोग जैसे तैसे एन कैन, मिनट 2 मिनट, घंटा आधा घंटा, वक्त बेवक्त, सुबह शाम, जैसे भी मिले लेट के बैठ के, वैसे दरवाजे पर जरूर हाजिरी हमको नित्य प्रति 24 घंटों में एक बार देनी है। हम हाजिरी देते रहे, दोनों आंखों के बिल्कुल सामने दरवाजा खटखटाते रहे। कब तक वो चुप बैठा रहेगा, बहुत ज्यादा तक चुप नहीं रहेगा। वो दरवाजा खटखटाओ, वो भी घबरा जाएगा। आप खटखटाना जरा सीख लो। मकान में जो भी होगा, दरवाजा खटखटाओगे, निकल के जरूर आएगा, दरवाजा खोल देगा और सामने खड़े होकर के दर्शन देगा। लेकिन दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया और आप हताश हो गए और निराश हो गए और फिर दरवाजे से लौट गए, तो दरवाजा ज्यों का त्यों बंद रह जाएगा। हमारा प्रण, हमारी प्रतिज्ञा यही होनी चाहिए कि हम दरवाजा जब ही छोड़ेंगे जब आप दरवाजा खोलेंगे और खोल के बाहर दर्शन दें। वो ऐसा बहरा और अंधा नहीं है, कभी नहीं सोता, कभी बहरा नहीं होता। वहां अंधकार, न सूरज जाता है, न वहां पर रात्रि आती है। वो हमेशा ऐसी रोशनी में, ऐसे प्रकाश में, ऐसी लाइट में बैठा हुआ है कि किसी भी कण का कोई हिस्सा उसकी आंखों से छुप नहीं सकता है। जब ऐसे दर्शी, ज्ञानी, देखने वाले दरवाजे को पीटेंगे, आत्मवेदना से, तड़प से, विरह से, तो वो दरवाजा कभी बंद नहीं रखेगा। मीरा का खोल दिया, रैदास का खोल दिया, कबीर का खोल दिया। बड़े बड़े लोग यहाँ आए आज से बहुत पहले, और आज और आपसे आगे वो दरवाजा खोलेंगे। हम लोगों को तो मोटी बातें पकड़ ली, ना इसमें कोई बहुत पढ़ने लिखना, बहुत इसमें कुछ करना धरना, कुछ नहीं। 2-2.5 बार और कुछ नहीं, उसमें जुड़े हुए 2.5 शब्द और कुछ नहीं जुड़ा हुआ। उसी को पहचानने की हमको जरूरत है। जिन जिन लोगों ने उस 2.5 अक्षर को पहचान लिया, समझ लिया, उसका बोध कर लिया, महात्माओं की बात 2.5 अक्षर की समझ ली, बस उसी का काम बन गया। हम लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए तो हमको ये देर होती है। तो आप सबके सब धीरे धीरे मैदान में आ जाओ। समय अब हो ही रहा है। मुझे तो आपके सामने बहुत काम करने पड़ेंगे, आप देखते भी हो। मैं कोई तहखाने में काम नहीं करता हूं, आपके बीच में रहता हूं। मुझे शादी भी करनी, मुंडन भी करना, नाम भी रखना, जनेऊ भी पहराना, लेकिन
इन सब की दक्षिणा ब्राह्मणों को दिलवानी। और मुझे जो कुछ भी आप देते हो वो सब मैं उलट के आपके काम में ही लगा देता हूं। दुनिया है दरोज की